जो डीजीसीए है ना वो पूरे भारत में चल रहे हैं बोइंग 787 विमानों की जांच को सख्ती से कर रहे हैं कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है AI-171 वो मुंबई से ना लंदन की ओर जा रही थी। टेक ऑफ के ना कुछ सेकंड बाद ही जो विमान थे उसके दोनों इंजन जो थे वो फेल हो गए थे और वो जो विमान है एक बिल्डिंग में जाके टकरा जाती है। ये जो रिकॉर्डिंग थी उसने पूरी जांच की दिशा को फिर से बदल के रख दिया। कुछ विदेशी मीडिया और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो विमान हादसा हुआ है वो किसी पायलट के द्वारा जानबूझकर किया गया हो सकता है। विमान का पीछे का हिस्सा होता है टेल सेक्शन, वहाँ पे हल्की इलेक्ट्रिक आग शायद लगी हुई थी। जो AAIB है उसने ये बात साफ तौर पे कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनल रिपोर्ट्स है वो 2026 तक नहीं आने वाली। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस ऐसे एक हादसे की जिसने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे भारत देश को हिला के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे उसी हादसे की, यानी कि एयर इंडिया के विमान AI-171 विमान हादसे की। हादसे की शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं। तो हुआ क्या था कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है AI-171 वो मुंबई से ना लंदन की ओर जा रही थी। टेक ऑफ के ना कुछ सेकंड बाद ही जो विमान थे उसके दोनों इंजन जो थे वो फेल हो गए थे और वो जो विमान है एक बिल्डिंग में जाके टकरा जाती है। हादसे के बाद क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आई है ना उसने फिर से हैरान कर दिया लोगों की। एक पायलट ने दूसरे पायलट से चौंक के पूछा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा। जी हाँ, ये बात रिकॉर्ड में मिली है। तो इसका जवाब आता है कि ये मैंने नहीं किया। ये जो अंतिम क्षणों की जो बातचीत थी वो उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्लैक बॉक्स के तहत मिला है और ये जो रिकॉर्डिंग थी उसने पूरी जांच की दिशा को फिर से बदल के रख दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्यूल का स्विच है वो आखिर बंद कैसे हुआ। शुरुआती जांच से ये बात सामने आई है कि जो विमान का जो फ्यूल का स्विच था ना वो रन में नहीं था, वो रन से कट ऑफ की ओर चला गया था और वो भी एक एक सेकंड के अंतराल से। ऊपरी तौर पे देखने से लोगों द्वारा ये आभास लगाया जा रहा है कि ये जो चीज़ें थी वो मैनुअल तरीके से की गई थी, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। वास्तविकता में क्या हुआ है ये जांच अभी भी बाकी है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जा रही है लोगों का जो शक है और जो इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने इस बात पे कवरेज बढ़ा दी है कि ये जो घटना हुई है वो पायलट्स के द्वारा जानबूझ के की गई है। इस बात की और आशंका है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कुछ विदेशी मीडिया और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो विमान हादसा हुआ है वो किसी पायलट के द्वारा जानबूझकर किया गया हो सकता है। हालांकि जो भारत की जांच एजेंसी है, जिस जो जांच एजेंसी है हमारी AAIB और DGCA, उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से ये वाली थियोरी को ना तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट। उन्होंने ये कहा है कि जांच के बाद इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। अभी किसी तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये जो मुद्दा है उसने लोगों के बीच एक और बहस को छेड़ दिया है कि जो कॉकपिट होता है कि क्या उसमें सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए या उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। एक और तो जहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दी जाए तो जो घटनाक्रम है उसको जानने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जो बहुत सारे जो विमान की यूनियन है उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने का विरोध किया है। उनका तर्क ये है कि इससे जो पायलट्स हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं उसकी प्राइवेसी पर गलत असर पड़ेगा और ये शायद उनकी प्राइवेसी के लिए सही ना हो, ऐसा जो एरोप्लेन के जो यूनियंस हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। अगर आपने विमान देखा होगा ना तो पीछे जो पूँछ होती है ऐसे, उस चीज़ के ऊपर भी बहस छिड़ी हुई है। अभी हालिया जांच में ना ये बात भी सामने आई है कि जो विमान का पीछे का हिस्सा होता है टेल सेक्शन, वहाँ पे हल्की इलेक्ट्रिक आग शायद लगी हुई थी। इस चीज़ का ठीक से जांच किया जा रहा है और वहाँ पे जो वायरिंग थी और वहाँ पे जो APU सिस्टम था उसकी भी बारीकी से जांच फिलहाल की जा रही है। ये सारी चीज़ें तो हो रही है, साथ ही साथ विमानों की जो जांच है वो भी सख्ती से की जा रही है।
जो डीजीसीए है ना वो पूरे भारत में चल रहे हैं बोइंग 787 विमानों की जांच को सख्ती से कर रहे हैं। और एयर इंडिया ने भी अपने सारे 9 जो विमान हैं उनकी भी जांच ठीक से कर रहे हैं, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की अनिश्चितताओं से बचा जा सके। और ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी सख्ती से ये चीज़ें होंगी उतना ही भविष्य में कम खतरे होंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो कब आएगी। जो AAIB है उसने ये बात साफ तौर पे कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनल रिपोर्ट्स है वो 2026 तक नहीं आने वाली। जितने भी सारे टेक्निकल काम है, जितने भी सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है, जितने भी सबूत इकट्ठा हुए हैं उसके हिसाब से निष्कर्ष पे आया जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। अच्छा, अब क्या होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो DGCA की जो रिपोर्ट है ना वो 21 जुलाई तक आ सकती है। अच्छा, जो टेल वायरिंग है और जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसकी भी रिपोर्ट बनाई जा रही है और वो भी कुछ समय बाद जारी हो सकती है। जो पायलट्स हैं उनकी मानसिक स्थिति की भी जो जांच है वो शुरू हो गई है और जो पीड़ित परिवार थे वो जल्द से जल्द ये बात चाह रहे हैं कि जो पूरा सच है वो लोगों के सामने आए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। दोस्तों, तो ये रही अब तक जो विमान हादसे की अपडेट्स रही है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई गई थी। हालांकि ये फाइनल अपडेट नहीं है, फाइनल अपडेट जैसे ही आएगी या छोटे छोटे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2 और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वीडियो है जहाँ पे मैंने AI और ह्यूमंस को कंपेयर किया है आपस में। यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना मत भूलना। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया कि जो हमारा जो दिन है वो आजकल 24 घंटे का नहीं है, कुछ सेकंड कम हो गया है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो थोड़ा सा ना नेचुरल स्पीड से ज़्यादा रोटेट कर रही है। ये जो 2 वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया ना वो मेरी यूट्यूब चैनल की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से है, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखना। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, और भी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। हम फिर से एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।